morning everyone. Welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati. I hope all of you are safe and doing fine. तो अभी जिया की बस आ गई है और जिया स्कूल भी चली गई। तो इसके बाद मैं जब भी ऊपर आई तो मेरा ऑनलाइन ग्रोसरी आ गया था। ये कभी कभी सुबह 7 बजे के बाद भी आ जाता है। तो इसके बाद मैं किचन में चली आई। ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे और जयदीप के लिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज बनाएंगे पोहा, लेकिन ओट्स का। तो मैंने आलू को चॉप कर लिया है, कैबेज को, गाजर को और बीन्स को। तो अभी मैं अनियन को चॉप कर रही हूँ। मैंने एक ग्रीन चिली लिया है और 1/2 इंच की करीब जिंजर को लिया है। तो अभी जिंजर को मैं चॉप कर रही हूँ। तो मैंने करीब 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने दिया है मस्टर्ड सीड। देन मैंने चॉप अनियन को और ग्रीन चिली को ऐड कर दिया है और थोड़ा चला लिया है मैंने। इसके बाद थोड़ा सा करी पत्ता को ऐड किया है। करी पत्ता मैं जनरली बाद में देती हूँ क्योंकि वो जल जाता है। नेक्स्ट मैंने ऐड किया जिंजर को और सारे वेजिटेबल्स को और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड किया। अभी थोड़ा इसे चला लेंगे और ढक के इसे पकने देंगे। गैस को मैंने लो कर दिया है। अभी मैं मटर को इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर से इसे ढक दिया है मैंने। ये इधर होता रहे और मैं इस तरफ जूस निकाल रही हूँ, ऑरेंज जूस। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से और फिर से इसे ढक दिया है। और इधर जूस भी मेरा रेडी हो गया है। अभी सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गया है तो मैं इसमें ओट्स ऐड कर रही हूँ। अभी ओट्स के साथ सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह मिला लेंगे। गैस को मैंने मीडियम कर लिया है। अभी थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, जस्ट डैश ऑफ वाटर। अगर आपको लगे थोड़ा और ज़्यादा पानी तो आप ऐड कीजिएगा। तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पत्ता। बस रेडी हो गया है मेरा ओट्स का पोहा। मैंने ढक्कन लगाई थी और 2-3 मिनट तक इसे ढक के रखा था। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो अभी मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। ओट्स पोहा विथ ऑरेंज जूस एंड पियर्स को मैंने कट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है मैंने। ब्रेकफास्ट के बाद अभी ये बड़ा सा काम मुझे करना है, यानी कि ग्रोसरी सब अरेंजमेंट मुझे करना है। तो वही मैं अभी कर रही हूँ। सारे चीज़ों को अपनी अपनी जगह में रख रही हूँ। तो मैं ऑनलाइन चावल आटा सब कुछ मंगवा लेती हूँ। अगर कुछ छूट जाए तो बाद में ऑनलाइन या शॉप में जाके लेके आती हूँ। तो अभी मैं आटा को भी अपने अपने जगह पे रख रही हूँ। आज का वेदर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन उसके साथ गर्मी भी बहुत है। तो आज मैंने सोचा किचन का थोड़ा डीप क्लीनिंग किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में लिक्विड डिश वॉश जेल और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया है। तो अभी मैं सारी चीज़ों को हटा रही हूँ और जो भी जार है वो खाली कर रही हूँ। जैसे कि नमक की जार, देन होल रेड चिली की जार, तेज पत्ता, ये सब को मैं खाली कर रही हूँ। और स्पैटुला वगैरह को भी मैंने टब में रख दिया है। अभी इन सब जार को मैंने जो लिक्विड बनाया था उससे पोंछ लूँगी। इसके बाद इन सब को मैंने एक वेट क्लॉथ से पोंछा है और फिर से ड्राई क्लॉथ से भी पोंछ दिया है। अभी मैं काउंटर टॉप और ऊपर का टाइल्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। मैं डेली करती हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन तो डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। वीकली अगर हो तो अच्छा है। तो कभी कभी मैं वीकली कर लेती हूँ, कभी 2 वीक्स में करती हूँ। तो ये क्लीनिंग करना मेरा हो गया है। तो अभी मैं इसे पोंछ रही हूँ। अभी मैं सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ।
तो सब कुछ अपने अपने जगह पे रखना हो गया है। तो किचन का काम अभी मेरा ख़त्म हो गया है। अभी बाकी सारा काम मैं कर लूँगी। तो घर का बाकी काम भी मेरा हो गया है और मेरा नहाना भी हो गया है। इसके बाद मैं किचन में चली आई। अभी लंच बनाना है। तो आज लंच में मैं बनाऊंगी ग्रीन मूंग और ब्लैक चने की करी और उसके साथ कुछ भज्जी वगैरह बना लूँगी और कल का एक सब्ज़ी है। तो प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल दे दिया है। ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें होल जीरा दिया है। अभी मैं देने जा रही हूँ चॉप किया हुआ अनियन को और कुटी हुई जिंजर गार्लिक को। मैंने चॉप किया ग्रीन चिली को भी दे दिया है। अभी थोड़ा इन सबको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर लिया है, नॉर्मल स्पाइसेस जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अभी थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया है ताकि मसाला जल ना जाए। तो इन सबको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ छोले मसाले। इसको भी मैंने घर में बनाया है। तो 1 टीस्पून छोले मसाला ऐड किया है मैंने। तो मसाला मेरा भून चुका है। तो मैंने सारे ग्रीन मूंग और ब्लैक चना को दे दिया है प्रेशर कुकर में। नमक मैंने ऐड किया है स्वाद अनुसार। अभी इन सबको थोड़ा चला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गर्म पानी। जितना ग्रेवी आपको चाहिए बस उतना ही आप ऐड कीजिए। बस अभी इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम में चढ़ाएंगे। इसके बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और 2 सीटी लगाया है। तो ये रहा हमारा लंच, ग्रीन मूंग की करी, ब्रिंजल फ्राई और कल का था सब्जी वो। तो अभी शाम हो चुकी है तो हम दोनों चाय पी रहे हैं। तो चाय पीने के कुछ देर बाद मैं किचन में चली आई डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में बन रहा है छोले, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो मैं अभी कर रही हूँ चॉपिंग। तो चॉपिंग वगैरह मेरा हो गया है और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। तो कढ़ाई में मैंने लिया है सनफ्लावर ऑयल। इसमें मैंने कूट के खड़े गरम मसाले दिया है जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी। उसके बाद चॉप किया हुआ अनियन को मैंने दे दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो ग्रीन चिली को भी मैंने ऐड कर दिया है। इन सबको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैंने कुटी हुई जिंजर गार्लिक को इसमें दे दिया है और फिर से 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड इसको चला लेंगे। तो अभी मैं कुछ बोनलेस चिकन को पीसेस कर रही हूँ और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। तो बोनलेस पीसेस को मैंने एकदम ही छोटा छोटा करके पीसेस किया है। तो टमाटर को मैंने अभी कढ़ाई में ऐड कर लिया है। थोड़ा सा चलाएंगे फिर ढक के रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर मेरा अभी सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने चिकन पीसेस को इसमें दे दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके ढक दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो चिकन थोड़ा पक गया है तो इसमें अभी मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अभी एक अच्छा सा मिक्स देके मैंने इसे ढक के रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जल ना जाए। तो फिर से मिक्स करके मैंने ढक दिया है। तो चिकन अच्छी तरह से पक गया है और मसाला सारा भी मेरा भुनना हो गया है। उधर मैंने छोले को भी बॉईल कर दिया है। तो चिकन मसाला के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। अभी मैं इसमें छोले को ऐड कर दूंगी। छोले को ऐड कर लेने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है सभी मसालों के साथ। अभी छोले को थोड़ा भून लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अभी इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। तो अभी अच्छी सी एक मिक्स दे देंगे और फिर से मैंने इसको ढक दिया है। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स ये बन के रेडी हो गया है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो हमारा डिनर रेडी हो गया है और मैंने सर्व भी कर दिया है। आज मैंने सुबह से रात तक अपना रूटीन शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।